नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब बुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। हत्या अभियोग में प्रहरी जवान के जन्मकैद की सजाय सुनाउल गेल मुख्य प्रशंसा। सशस्त्र प्रहरी असय के कार्यालय भित्री हत्या केने अभियोग में प्रहरी जवान के जन्मकैद की सजाय सुनाउल गेल अछि। सोमदिन जिला अदालत सप्तरी के न्यायाधीश नवीन कुमार जोशी के इजलास सशस्त्र प्रहरी जवान 39 वर्षक मोम बहादुर खत्री के जन्मकैद के सजाय सुनाउल गेल छल। सशस्त्र प्रहरी बल गण नंबर 6 हेडक्वार्टर राजविराज में दरबंदी भक्त छिन्मस्ता गाउँपालिका 3 मोहनपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी के बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी में कार्यरत रहल असय 45 वर्षक सत्यनारायण यादव के ओ हत्या केने छलैन। जिला न्यायाधीश श्याम बिहारी मौर्य के इजलास कार्तिक 22 गते खत्री के पूर्व पक्षक लेल कारागार में पठाव आदेश देल गेल छल। सोमदिन अदालत नियुक्त अभियुक्त खत्री के जन्मकैद के साथ 3 लाख रुपया क्षतिपूर्ति भराव संगे फौजदारी कसूर पीड़ित राहत कोष में 2800 रुपया जमा कराव फैसला सुनौलक अछि। बयान के क्रम में अभियुक्त खत्री 2079 असोज 19 गते के रात में अस्थायी यादव के हत्या केने स्वीकार केलथि। खत्री कहलथि बियर पीप क यादव अपना ऊपर लाठी से प्रहार कर चालन जाय के बाद अपन पीट बर्दाश्त हो नहीं सकल बाद वह लाठी लक यादव के माथ पर प्रहार केने आ दोहरा क धकेलने बाद हिनकर माथ के पछाड़ी चोट लगला से ओ चिचियाल छलन संगे हिनकर गर्दन दबा क हत्या केने खत्री अपन बयान में कहने छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के हिरासत कक्ष तोड़ क भागल 2 गोटे एखनो फरार रहल छन्। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 2 के रोशन यादव आ मिथिला नगरपालिका 6 के शंकर महतो अखनो धरि नियंत्रण में नहीं लेल गेल अछि। प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से ई सब गोटे भारत में नुका क बैस रहल छन्। हिनका सबके नियंत्रण में लेब भारत पहुंचल प्रहरी सब सोम दिन खाली हाथ घूरल जनफोड़ धनुषा प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। ओ कहलनि प्रहरी पेने खबर के अनुसार लोकेशन में ई सब गोटे नहीं भेटला के बाद घूरल धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक एसपी विश्वराज खटका जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार प्रहरी के गोप्य स्रोत फरार मध्य एक गोटे लखनऊ में नुका छुपा कर रही रहल खबर भेटल छल। मुदा ओतऽ पहुंचला के बाद ई ओतऽ सब फरार भ चुकल एसपी खटका जानकारी देलनि। फरार यादव सार्वजनिक शांति मुद्दा के अपराध मुद्दा में थुना में छलनि त महतो हाथ हथियार तथा खर खजाना मुद्दा में नियंत्रण में पड़ल छलनि। यादव माघ 4 गते आ महतो 13 गते नियंत्रण में पड़ल छलनि त ई दुनू गोटे संगे भागल अन्य 4 गोटे अर्थात 6 गोटे थुनवा बीतल माघ 15 गते रात फरार भेल छल। आब भारतीय प्रहरी संघ के सहकार्य करैत ई दुनू के खोजी कार्य समेत कयल जायत। नियंत्रण में पड़ल अन्य 4 गोटे पूर्व पक्ष के लेल सिंधुली पठाओल गेल। हिनकर कहब रहल अछि त प्रहरी हिरासत तोड़ने मुख्य योजनाकार छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 के विनोद शर्मा, मिथिला नगरपालिका 2 के 25 वर्षक हरिदीप सिंह, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 2 के 25 वर्षक अमित मंडल आ मिथिला नगरपालिका 6 के रोशन कुमार महतो के नियंत्रण में लक अदालत के फैसला अनुसार पूर्व पक्ष के लेल पठा चुकल है। एही घटना में मध्य प्रदेश प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मनोज यादव के नेतृत्व आ जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री के नेतृत्व छानबीन समिति बनाओल गेल छल। मुदा बीचे में धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक छेत्री के सरवा कयल गेल अछि। एही समिति से घटना संबंध में एखनो अनुसंधान जारी रहल बुझब में आयल अछि त फरार सब थुनवा के नियंत्रण में लेल गेल बाद संगे बयान आ अनुसंधान के आधार में प्रहरी प्रमुख के प्रतिवेदन बुझाव तैयारी कयल गेल अछि। एहि घटना में 3 गोटे प्रहरी के निलंबन समेत कयल गेल छल। हिरासत कक्ष अधिकृत सहायक प्रहरी उपरीक्षक असय अशोक मंडल, प्रहरी हवलदार सरोज रेग्मी आ प्रहरी जवान रोहन मगर के निलंबन कयल गेलै त ओतऽ कार्यरत रहल 26 गोटे प्रहरी के सेहो जिला में तानल गेल अछि। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पद यात्रा 15 दिन मिथिला मध्यमा परिक्रमा आई 23 दिन भारत के फुलहर प्रस्थान केलक अछि। काल्हि मंगल दिन भिनसर जनकपुर धाम के हनुमान नगर से भारत के कन्ना पहुँच कर विश्राम केने परिक्रमा यात्री आजो फुलहर के लेल प्रस्थान केने छनि।
फुलहर में त्रेता युग में भगवान राम जी आ माता सीता जी के पहिल भेंट भेल छल, जाके गिरजा स्थान से हो कहल जाइत अछि। आइ रात गिरजा स्थान के रात्रि विश्रामक बाद परिक्रमा के लश्कर काल्हि बृहस्पति दिन भिनसर नेपाल के मटिहानी प्रवेश करत। सोम दिन धनुषा के कचुरी के मठ से मिथिला बिहारी जी के डोला आ जनकपुर के रत्न सागर स्थित मठ से राम जानकी के डोला के विधिवत रूप में निकाल कर 15 दिनी मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा सोम दिन से प्रारंभ कयल गेल अछि। काल्हिखन मटिहानी, जलेसर, मरई, ध्रुवकुंड, कंचनवन, पर्वता, सतोसर और ही बिसौल होइत पुनः कलना पहुँच कर 15वां दिन में परिक्रमा टोली जनकपुर में रहैत अछि। जाय के बाद जनकपुर में अंतगृह परिक्रमा संगे परिक्रमा समापन समेत कयल जाइत अछि। एहि के समापन भेलाक प्रात भऽ कऽ जनकपुर में होरी खेर परंपरा रहल अछि। आगि में जरि कऽ गंभीर घायल भेल एक गोटे महिला के मृत्यु भेल अछि। सप्तरी के अग्निसाइन कृष्ण साबरन गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 मठीगाढ़ा रहनिहार बंदी लाल भगत के कन्या 50 वर्षक द्रौपदी कुमारी भगत अपने घर पछाड़ी बाट पर घूर ताइप रहल क्रम में आगि में जरि कऽ घायल भेल छलनि। साड़ी में लागल आगि से छाती नीचा धरि पाकलाक बाद ओ गंभीर घायल भेलनि। हिनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। गंभीर घायल महिला के गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज में सामान्य इलाज पश्चात थप इलाज के लेल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान अस्पताल ल जाओल गेल छल। इलाज के बाद डिस्चार्ज होइत साबिक घर खड़क नगर पालिका वार्ड नंबर 11 बनौली गेल छलनि त जत पुनः अवस्था बिगड़लाक बाद हिनका बोदे वर्साइन स्थित नायना हेल्थ केयर प्राली अस्पताल में इलाज पश्चात थप इलाज के लिए पुनः गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज में आनल गेल जत इलाज के क्रम में हिनकर मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी एवं प्रवक्ता नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छल। टुडे समाचार में छोट सीन व्यावसायिक विश्राम। व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत है। छाप बाकी के समाचार। नेकपा एमालेक सांसद रघुजी पंत हालै भेल भारतीय विदेश सचिव के नेपाल भ्रमण के विषय में प्रश्न ठाड़ केने छथि। प्रतिनिधि सभा के बुधदिन के बैसार में सांसद पंत भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के नेपाल भ्रमण के क्रम में अनावश्यक महत्व देल गेल कहैत एहि ऊपर प्रश्न ठाड़ केलनि। ओ राष्ट्रपति के चुनाव से पहिने भारतीय विदेश सचिव, प्रधानमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री के भेंट केने प्रति सेहो आपत्ति जनौलथि। राष्ट्र सम्मान के अंगीकार करते विदेशी आयल भ्रमण के नियमन कर ओ परराष्ट्र मंत्रालय के आग्रह केने छथि। लगायत 3-4 जनाको नाम यिनीहरू चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति हुनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्छ। कस्तो दिन आयो। हाम्रो राजदूत, मन्त्री स्तरको राजदूत हुनुहुन्थ्यो निलाम्बरजी, उहाँलाई भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग, विदेश मन्त्रीसँग भेट्नुको लागि पटक पटक ताकेता गर्दाखेरि पनि मुस्किलले भेटघाट हुन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यहाँ भारतीय विदेश सचिव आउँछन् र उनी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव भेटघाट गर्न आएको परराष्ट्र सचिवलाई निम्ता दिन आएको एउटा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको त्यति त पुग्थ्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैलाई हामी भेटाउँछौँ। म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो। हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढङ्गको ट्रिट भारतमा पाउँछ? पाउँदैन भने नेपालले यो दक्षिण एसियाको आजसम्म कसैको गुलामी नभोगेको, आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिले पनि पराधीन नभएको देश हो। यो देशको राष्ट्रपतिका नाम विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने। यो देशको विदेश मन्त्री आउँदा उसको त्यो विदेश सचिव आएपछिका हाम्रा सारा अखबारको कटिङ हेरौँ, लाजमर्दो लाग्छ। सारा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ, सारालाई भेटेको छ, यस्तो किन हुन्छ? यसैले म यो विदेशीहरूसँगको यो भेटघाटलाई नियमित गर्ने भनेर बारम्बार भनिन्थ्यो, तर कहिले पनि नियमित हुँदैन। यसलाई नियमित गरियोस् र परराष्ट्र मन्त्रालयले इमिडिएट यो एउटा विदेशी राजदूतहरू, विदेशी पदाधिकारीहरू आउँदा कसरी। ऐना पंत नेपाल के राष्ट्रपति सेन में भारत के कूटनीतिज्ञ सब देखेने चाय के प्रति सेहो आपत्ति जनौलथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा राष्ट्रीय सहमति के आधार में पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर के राष्ट्रपति सेन कर कांग्रेस समक्ष आग्रह केलक अछि।
बुध दिन काठमांडू में कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत के नेता सब संग छलफल करते लोसपा के नेता राष्ट्रपति में महंत ठाकुर के नाम में राष्ट्रीय सहमति करन लेल आग्रह कैलथ। प्रधानमंत्री प्रचंड राष्ट्रपति में राष्ट्रीय सहमति ऊपर जोर देने अवस्था में अध्यक्ष महंत ठाकुर के राष्ट्रीय सहमति में राष्ट्रपति बनाव प्रस्ताव के ने लोसपा के नेता शरद सिंह भंडारी जानकारी दिलन। देश के परिस्थिति के विचार क राष्ट्रपति सहमति आधार में बनाव आ उचित पात्र ठाकुर रहल हिनकर कहब सल। छलफल के क्रम में कांग्रेस सभापति देउवा सहमति के लिए ठाकुर उपयुक्त पात्र रहलो पर राष्ट्रपति के विषय में पार्टी भीतर निर्णायक छलफल नहीं कैल गेल जिक्र के ने भंडारी जानकारी दिलन। हामीले चाहिँ के भने हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ, आज नेपाल काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुरजीलाई भेट्यौँ र हिजो हामी चाहिँ बालकोटमा चाहिँ केही विषयमा उसले पनि भेट्यौँ र हाम्रो कुराहरू राख्यौँ। आज चाहिँ काङ्ग्रेस सभापति देउवाले ठ्याक्कै के भन्नु? ठ्याक्कै उहाँले के भन्नुभयो हुन्छ नि, यो असाध्यै चाहिँ के भने सहमतिको लागि उपयुक्त पात्र हो मोहन ठाकुरजी। तर हामीले के छ भन्नु चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ हामी छलफल गरिसकेका छैनौँ। हामी पार्टीभित्र हामी बसेर छलफल पनि गर्छौँ र अर्को कुरो के छ भने चाहिँ हामी त अलायन्सको पनि हिसाबले छौँ त्यहाँ। त्यसो हुनाले चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ नि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक हिसाबमा उम्मेदवार फलाना उठाउने भन्ने कुरो भएको चाहिँ छैन। यो नयाँ प्रस्ताव आएको छ। यो प्रस्तावमा पनि नाम राखेर चाहिँ के भने सहमतिको परिस्थिति बन्यो भने चाहिँ उहाँ पनि एउटा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गरेका छ। तर अहिले पार्टीको निर्णय अथवा पार्टीको छलफलभन्दा गरेभन्दा पहिले नै मैले केही कुरा गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन भनेर तिनै नेताले भन्नुभएको छ। त्यो चिन्ता उहाँले पनि भन्नुभएको छ, गोलीजीले पनि भन्नुभएको छ र प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भन्नु चाहिँ नि अब सहमतिको लागि जब छलफल सुरु भएपछि उहाँको नाममा चाहिँ छलफलको सम्भावना एउटा के भन्यो भने सहमति हुने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। बालकोट बालवाटार आज पनि छलफल हुन्छ तपाईँ? आज हुँदैन, उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र कुरा। ऐसा पहले लोकसभा प्रधानमंत्री प्रचंड एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायत के नेता सब संग भेंट क राष्ट्रपति में ठाकुर के सर्वसम्मत कर लेल आग्रह केने छलैन। राष्ट्रपति निर्वाचन की उम्मीदवारी दर्ता फागुन 13 गते भ रहलै त ऐसा पहले ही विभिन्न दल सब राष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में आंतरिक छलफल में जुटल छन्। सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी जिला में भूकंप के धक्का महसूस कैल गेल अछि। आई बुध दिन दोपहर 1:45 में बाजुरा के बिछिया आसपास केंद्र बिंदु बनाकर 5.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल भूकंप मापन केंद्र सुर्खेत जानकारी देलक अछि। भूकंप से कोनो क्षति भेल जानकारी अखन धरि नहीं आयल त ऐसा पहिने माघ 10 गते बाजुरा में केंद्र बिंदु बनाकर 5.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेला से एक गोटे के में पड़ कर मृत्यु भेल त जय के बाद माघ 12 गते से हो बाजुरा में केंद्र बिंदु बनाकर 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छन्। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन परियोजना के लिए मतदाता नामावली प्रकाशन केलक अछि। बुध दिन राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय 881 गोटे के नामावली सार्वजनिक केलक अछि। प्रकाशित नामावली के अनुसार संघीय संसद के 331 आ प्रदेश सभा के 550 गोटे के नाम समावेश रहल निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेल जानकारी दिलन। वो प्रकाशित मतदाता नामावली के दाबी विरोध के उजूरी तथा नामावली सत्याव काज बृहस्पति दिन 12 बजे धरि कैल जायत जिक्र से हो केने छलैन। निवेदन व उजूरी देवा आयल में जांचबूझ क शुक्र दिन 4 बजे अंतिम नामावली समेत प्रकाशन कैल जायत पौडेल जिक्र केलथ। प्रकाशित नामावली अनुसार 331 जना संघीय संसदतर्फ र प्रदेश सभातर्फ 550 जना मानिसहरूको नाम मतदाता आयोगमा समावेश भएको छ। यो आज 11 बजेदेखि नै दाबी विरोधको समय सुरु भएको छ, प्रारम्भ भएको छ। उम्मेदवारको विरुद्धमा चाहिँ दाबी विरोध त्यो मतदाता नामावली नाम समावेश भएको व्यक्तिको विरुद्ध दाबी विरोध गर्ने अथवा आफ्नो नाम छुट भएको अवस्था अथवा कुनै विवरण सच्याउनु पर्ने अवस्था भयो त्यसको लागि आज 11 बजेदेखि भोलि 12 बजीसम्म उजुरी वा निवेदन दिन सकिन्छ। त्यसपछि भोलि 12 बजेपछि ती कुनै निवेदन अथवा उजुरी पर्न आयो भने त्यसमा हामी छानबिन गर्छौँ, जाँचबुझ गर्छौँ र
पर्सि 3 बजेसम्म त्यो जाँचबुझको प्रक्रिया सम्पन्न गरेर 3 देखि 4 बजेसम्म पर्सि चाहिँ हामीले त्यसलाई अन्तिम मतदातावली प्रकाशन गर्छौँ। राष्ट्रपति पद के लिए फागुन 13 गते मनोनयन दर्ता 25 गते निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक समिति क्याल गया। संघीय संसद के प्रति सदस्य के 79 मत भार के दर से 26,004 से आ प्रदेश सभा सदस्य के प्रति सदस्य 48 मत भार के दर से 26,003 से 86 का कुल 52,007 से 86 मत भार कायम होवा आयोग जानकारी दिलक अछि। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चैत 3 गते मिति तय कयल गेल अछि। नेपाल प्रहरी के डीआईजी अशोक सिंह राजीनामा बुझाउने छैन। डीआईजी सिंह प्रहरी प्रधान कार्यालय में राजीनामा बुझौले था। डीआईजी सिंह के उमेर विवाद के कारण राजीनामा दिलेन त 2042 ज्येष्ठ 22 में जारी हिनकर नागरिकता में सिंह के उमेर 18 वर्ष उल्लेख कयल गेल अछि। संगे शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र में सिंह के जन्म मिति 2025 साल पुष 16 गते उल्लेख रहल अछि। सिंह प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बढ़ुआ के प्रतिस्पर्धा में समेत छलैन। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लको उपस्थित हेबेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।